नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आने की उम्मीद है। पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूं कि दोस्तों, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो भले ही कमज़ोर पड़ चुका है, लेकिन वो कंटिन्यू नमी वाली हवाएं अरब सागर की तरफ से अपनी तरफ खींच रहा है। इस समय भी बारिश वाले बादल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के भागों पर देखे जा रहे हैं, जिसके चलते दोस्तों इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के भागों पर मौसम साफ है, और इधर जो निचले इलाके हैं पूर्वी भारत के, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। पहाड़ी भागों पर भी एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके चलते दोस्तों पहाड़ी भागों पर, ऊंचाई वाले भागों पर तेज बर्फबारी होने की संभावना है, और निचले वाले भागों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है दोस्तों। और दक्षिण भारत के मौसम के बारे में बात करें तो दक्षिण भारत के भागों पर भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सूखा बना हुआ है, थोड़ा सा विराम लगा हुआ है। प्री मानसून की बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी कम हो रही हैं। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन समूचे हिस्सों पर दोस्तों मौसम साफ है। आप सब आइए जानते हैं दोस्तों अगले 10 दिन देश भर का मौसम पूर्व अनुमान। 10 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं तो 10 मई के दिन मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के समूचे भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच तेज बारिश हो रही है, और लगातार बारिश वाले बादल छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और झारखंड के भागों पर पहुंचेंगे, जिसके चलते इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। हालांकि बिहार के भागों पर मौसम साफ रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव देखा जा रहा है, जिसके चलते पहाड़ी भागों पर 10 मई के दिन हल्की बारिश हो सकती है और हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। 11 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 11 मई के दिन देखिए, एक तरफ तो अरब सागर की तरफ से बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं, और दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके कारण दोस्तों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर नमी वाली हवाओं के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। निरंतर नमी वाली हवाओं का प्रभाव दोस्तों मध्य भारत और उत्तर भारत तक देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण भारत के मौसम के बारे में बात करते हैं तो दक्षिण भारत के भागों पर भी मॉइस्चर वाली हवाओं के कारण एक बड़े इलाकों पर जोरदार बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। और आने वाले दिनों में दोस्तों कुछ मॉडल ऐसा इंडिकेशन कर रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम भी बन सकता है 20 मई के आसपास। 12 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 12 मई के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 12 मई के दिन दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव थोड़ा सा कम हो रहा है, फिर भी इसके चलते लेह लद्दाख से लेकर गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर तेज बर्फबारी होने की संभावना है। और जो निचले पर्वतीय भाग हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। मैदानी भागों पर भी पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां गुजरात, राजस्थान के भागों पर हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन कमज़ोर भले ही पड़ चुका है, फिर भी इसके कारण इन भागों पर तेज बारिश हो रही है। और मध्य भारत, पूर्वी भारत के भागों पर भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। 13 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 13 मई के दिन दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे दक्षिण भारत के मौसम के बारे में। तो दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर मई के दूसरे सप्ताह तक प्री मानसून की भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर समूचे भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मौसम में ये बदलाव देखा जा रहा है कि अभी तक गंगा के मैदानी भागों पर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन 13 मई के दिन गंगा के मैदानी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है, पूरी तरीके से शुष्क मौसम रहेगा। 14 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 14 मई के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। देखिए, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर की तरफ से होता हुआ गुजरात और राजस्थान के भागों पर बना हुआ था, वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूरी तरीके से कमज़ोर होकर समाप्त हो चुका है, जिसके कारण गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश
और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। पहाड़ी भागों पर पश्चिमी विक्षोभ के चलते 14 मई के दिन हल्की बारिश हो सकती है और हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। पूर्वी भारत के बिहार झारखंड के भागों को छोड़कर और जो निचले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। 15 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 15 मई के दिन देखिए, दक्षिण भारत के भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना एक बड़े इलाकों पर देखने को मिल रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर भीषण बारिश होने की संभावना है। लगभग दोस्तों 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक की भारी बारिश हो सकती है। और इधर दोस्तों नमी का प्रभाव मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर दूर दूर तक देखा नहीं जा रहा है, जिसके चलते दोस्तों 15 मई के दिन मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित समूचे हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत के भागों पर भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से बारिश वाले बादलों के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। पहाड़ी भागों पर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसके चलते पहाड़ी क्षेत्रों पर भी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 16 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 16 मई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, अरब सागर की तरफ से अब नमी वाली हवाओं का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब तक मौसम साफ रहेगा। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है। और साथ ही साथ पूर्वी भारत के मौसम के बारे में बात करें तो बिहार के अधिकांश भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की बारिश की गतिविधियां 16 मई के दिन देखी जाएंगी, क्योंकि अब दोस्तों बंगाल की खाड़ी में आने वाले दिनों में एक सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम बनेगा। उस लो प्रेशर सिस्टम के कारण आने वाले दिनों में देश भर में फिर से एक बार भारी बारिश का दौर देखा जा सकता है। दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है। कंटिन्यू दोस्तों नमी वाली हवाओं के कारण दक्षिण भारत के एक बड़े क्षेत्रों पर तेज बारिश होने की संभावना है। 17 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 17 मई के दिन निरंतर बंगाल की खाड़ी एक्टिव बनी हुई है और दोस्तों आप सभी लोग भी मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और प्रभावशाली देखी जा सकती है, जिसके चलते बिहार के अधिकांश भागों पर मध्यम से भारी बारिश और बारिश वाले बादलों के कारण उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर भी तेज बारिश होने की संभावना है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। और इधर दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की बारिश होने के आसार देखे जा सकते हैं। पहाड़ी भागों पर भी दोस्तों कोई भी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ नहीं है, जिसके चलते दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर भी लगभग मौसम साफ देखा जा सकता है। दक्षिण भारत के भागों पर भी झमाझम बारिश होने की संभावना है। 18 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस बार मई का महीना काफ़ी ज़्यादा प्री मानसून की गतिविधियों के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्रिय माना जा रहा है और देश भर में अभी तक भयंकर गर्मी और लू के प्रकोप से बिल्कुल राहत मिली हुई है। नहीं तो अगर दोस्तों प्री मानसून की बारिश की गतिविधियां देखी नहीं जाती तो टेम्परेचर 45 से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते, लेकिन इस बार दोस्तों टेम्परेचर 36 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक बने हुए हैं, जो सामान्य स्तर से सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। और 18 मई के दिन भी देश के दक्षिणी, पूर्वी और कुछ गंगा के मैदानी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। और कंटिन्यू दोस्तों आने वाले दिनों में सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम के कारण फिर से एक बार देश भर में प्री मानसून की भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं दोस्तों। और आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।